फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आपको बेसिक से चलना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 kg की एक बॉडी है और इस बॉडी में आपने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। 4 kg की बॉडी है, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट मान लीजिए दिया है आपको 0.1। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.1। बॉडी इधर एक्सेलरेट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी का रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका mg। सो व्हाट इज रिएक्शन फोर्स? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इस तरह से लगेगा और m की वैल्यू आपको गिवन है 4, g की वैल्यू आपको लेना है 10। सो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आपका आ गया 40 न्यूटन। क्लियर है सभी को? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बताएं? F इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है फार्मूला? F इक्वल टू म्यू आर। म्यू कितना गिवन है? 0.1। R कितना फाइंड किया? 40 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। मतलब हमने इस बॉडी में कितना फोर्स लगाया था? 8 न्यूटन का। तो बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया? 4 न्यूटन का। ठीक है, मतलब बॉडी क्या है? रिटार्डेड बॉडी है। किस टाइप का फ्रिक्शन है? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। किस टाइप का फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यदि आपसे पूछता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही तो एक्सेलरेशन होगा। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू, यदि हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास ऑफ द बॉडी, या जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही उधर का फोर्स माइनस जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उस साइड का फोर्स हमेशा ज्यादा रखना है। इधर का फोर्स माइनस अपोजिट का फोर्स। तो F माइनस स्मॉल f इक्वल टू m a अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। M माइनस स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू m a। तो ये कितना गिवन है? 8। ये कितना फाइंड किया? 4। बॉडी का मास कितना है? 4। एक्सेलरेशन 8। सो a इक्वल टू 4/4। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। राइट डाउन, लिख ले जल्दी से। कोई भी डाउट होगा पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन का, ये सभी से बनना चाहिए।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, मतलब सरफेस को रब करेंगे। तो रब सरफेस करने से आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कितना कर दूं, 0.1 की जगह 0.3 कर देता हूं और कोई चेंज नहीं करता। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज आपको मिलेगा। केवल मैंने क्या चेंज किया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.3, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स सेम रहेगा, आर इक्वल टू एफ जी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। वेट ऑफ द बॉडी नीचे, तो 40 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे म्यू की जगह 0.3 और ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। अब आप बताएंगे क्या ऐसा संभव है कि हमने 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था और फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन, तो क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कर सके, एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन और रिवर्स में लगने वाला फोर्स 12 न्यूटन, ऐसा संभव नहीं है। इस सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के। ऐसी सिचुएशन यदि आती है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। दैट मींस F इक्वल टू 8 न्यूटन। इस तरह से कोई आपसे पूछेगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो कितना बताएंगे, 8 न्यूटन। तो हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया था वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और इस कंडीशन में बॉडी किस में रहेगी, बॉडी इन रेस्ट। तो किस टाइप का फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। किस टाइप का फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन कर लें अच्छे से। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का, यदि एक्सेलरेशन स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। A इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। नोट कर लिया। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आप। अब हम आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की प्रॉब्लम फ्रिक्शन के साथ, वैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने खूब सारी प्रॉब्लम की थी। अब वो सारी प्रॉब्लम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किए थे उन्हें हम यहाँ पे फ्रिक्शन में करेंगे। सभी को कर सकते हैं, बस क्या डिफरेंस है उसको आप आराम से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो बॉडी रखी हैं,
और स्ट्रिंग से बंधी हुई है। स्ट्रिंग मासलेस है, याद रखिएगा। मान लीजिए ये 2 kg की बॉडी है और ये 4 kg की बॉडी है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में फोर्स हमेशा क्या लगता है, हमेशा बॉडी के आउटसाइड में। ये बॉडी है तो इसके बाहर, इस बॉडी का फोर्स इधर हमेशा आउटसाइड में लगेगा। तो इसका टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इस बॉडी का टेंशन फोर्स ये, इस बॉडी का टेंशन फोर्स इधर। तो सेम स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग है। यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट में इक्वल टू 0.1 दे देता हूँ, यहाँ भी दे देता हूँ 0.2, ठीक है ना। अलग अलग बॉडी में अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स, या यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ क्वेश्चन, इसमें व्हील लगा देता हूँ तो इसमें फ्रिक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। दोनों केस हो जाएंगे। तो ऐसा कर दें कि पहले उसको सॉल्व करें, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रिक्शन के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे v इक्वल टू 0.2 दिया है, ओके। अब कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये फोर्स जो हमने लगाया, मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ये बॉडी किधर जाएगी, इधर एक्सेलरेट होगी, होगी कि नहीं। इस बॉडी का रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, mg नीचे लगेगा। तो r इक्वल टू mg, इस बॉडी का क्या होगा, m2 है, g10 है, 20 न्यूटन का फोर्स इसका r है। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बताइए, μ1। तो F इक्वल टू 0.1 इंटू 20, तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी में लगेगा। कुछ आया समझ में, आ रहा है समझ में। इस बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया है, 2 न्यूटन। अभी इधर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है। आप ध्यान से देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन आपको करनी है। मान लो ये r डैश है, ठीक है ना, इसका वेट कितना है, mg। इसका रिएक्शन फोर्स मैंने r डैश ले लिया क्योंकि इसका r लिया था, क्लियर है। तो r डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg। m कितना है इसका 4, g कितना है 10, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। कितना हो गया, 40 न्यूटन। अब f इक्वल टू μ1, म्यू है 0.2, r है 40 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 8 न्यूटन। अब बॉडी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगी, अपने आप अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलिए कोई बात नहीं। इस डायरेक्शन में इस बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, इसको F डैश मान लेता हूँ, ठीक है। F डैश इक्वल टू 8 न्यूटन। अब चलिए दोनों बॉडी का इक्वेशन लिखेंगे। दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया हमने। किसी कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक राइट करिए पहले, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। Completed. पहले इस बॉडी का हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर इस बॉडी का इक्वेशन लिखेंगे। दोनों बॉडी का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस बॉडी का इक्वेशन,
इस बॉडी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बॉडी हमने माना है कि इधर एक्सेलरेट हो रही है, तो इधर का फोर्स T माइनस अपोजिट का फोर्स 2 इक्वल टू ma, मतलब 2a, ठीक है ना। हालांकि हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं देखना है क्या आएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? ये बॉडी इधर जा रही, इधर का फोर्स क्या है 10 माइनस अपोजिट का फोर्स क्या है, इधर का फोर्स T और A, दो फोर्स लग रहे हैं ना इसमें, तो 10 माइनस 8 माइनस T इक्वल टू 4A। कुछ आया समझ में? इस बॉडी में एक फोर्स टेंशन लग रहा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा इस बॉडी में, और एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो बॉडी हमने माना है कि इधर जा रही, तो 10 माइनस अपोजिट T माइनस 8, तो 10 माइनस 8 माइनस T इक्वल टू 4A। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस T इक्वल टू 4A, दोनों इक्वेशन सेम हो गए, मतलब T माइनस 2 2 माइनस T जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0, मतलब इक्वेशन T माइनस 2 इक्वल टू 2A, 2 माइनस T इक्वल टू 4A, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 इक्वल टू 4A, A इक्वल टू, वैसे भी दिख रहा था कि 0 आएगा, कैसे? इस साइड का फोर्स माइनस अपोजिट का एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, तो इधर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन। अब इधर देखिए बैकवर्ड में 2 और 8 प्लस 2 10, मतलब 10 माइनस 10 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या रहेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्वेश्चन ऐसा बन गया, क्या करें हम? बॉडी एट रेस्ट, क्या 6 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, 6 से हो, A 0 ही आएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और बॉडी एट रेस्ट होगी, क्लियर हो गया। और टेंशन फोर्स क्या होगा? यदि A 0 है तो T भी, टेंशन फोर्स भी 0 हो गया। हुआ क्या? नहीं हुआ, टेंशन फोर्स 0 नहीं हुआ, इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए एक ही वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो T माइनस 2 इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू, चाहे किसी में भी रख दीजिए, इसमें भी रखेंगे सेम आंसर आएगा और इसमें भी रखेंगे। तो टेंशन फोर्स आपका क्या है 2 न्यूटन, यूनिट भी रखिएगा 2 न्यूटन। क्लियर है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने आप बन गया, बट ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। अब मान लीजिए इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट थोड़ा कम कर देता, तो फिर बॉडी इधर मूव करने लगती, या इसका फ्रिक्शन ही नहीं करता। जैसे अभी हमने व्हील लगा दिया था, व्हील लगा देना मतलब इसमें फ्रिक्शन लेस हो गया, फ्रिक्शन लेस कर दिया था, फ्रिक्शन लेस कर देंगे तो रिएक्शन फोर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो भी करवा दें कि रहने दें? ठीक है। हाँ, किसमें? हाँ, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये बॉडी है, आप देखें सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि इसको फ्रिक्शन लेस कर दिया, ये बॉडी को
फ्रिक्शन लेस कर दिया मैंने, ठीक है। और इसमें फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन है तो इसका रिएक्शन फोर्स निकालेंगे और फ्रिक्शन फोर्स सेम आएगा, ये वही आएगा बस। अब यहां से हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया क्या? रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी का निकालेंगे जिस बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा हो। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स 0 है और ये बॉडी फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ जैसा लगता था वैसे लग जाएगा। अब देखिए, पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे फिर इसका इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? इसके इक्वेशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। क्या आएगा कोई चेंज? जो इक्वेशन यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में कोई चेंज आएगा क्या? बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है, हमने माना है, ठीक है। तो इधर का टेंशन फोर्स T है माइनस अपोजिट का फोर्स 2 न्यूटन इक्वल टू 2a। फिर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इधर का फोर्स क्या है? 10 माइनस अपोजिट का फोर्स T इक्वल टू 4a। इस बार इसमें अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है ये दोनों इक्वेशन? अब दोनों को ऐड कर दें तो T से T कैंसिल, 10 माइनस 2 8 इक्वल टू 6a, a इक्वल टू 8/6 4/3। तो कितना आ जाएगा ये? 1.33 कि नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। एक बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा है दूसरे में नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जितनी बॉडी दे सब में फ्रिक्शन लगेगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। नोट डाउन करें जल्दी। कोई भी क्वेश्चन है यदि आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, समझ में आया ना अच्छे से? कंप्लीटेड? तो आप लोग करते रहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग रिएक्शन फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन फोर्स के लिए हम लोगों को R इक्वल टू mg, नेट फोर्स यहाँ पे इक्वल रहेगा क्योंकि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। बॉडी नीचे अप एंड डाउन नहीं मूव करेगी, बॉडी इधर जा रही है तो इधर का लगने वाला फोर्स हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो R इक्वल टू mg से हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीटेड? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग विथ पुली या एंड पुली के साथ, पुली के साथ भी सॉल्व करता हूँ। स्ट्रिंग भी रहेगी और पुली भी रहेगी, दोनों तरह के क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक पुली लगी हुई है और एक बॉडी यहाँ पे हैंड है इस तरह से। इसका टेंशन फोर्स हमेशा बाहर की ओर लगेगा। ये 2 kg की बॉडी है, मान लीजिए 3 kg की बॉडी। अब आपको ध्यान देना है बॉडी सरफेस में, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है। फ्रिक्शन फोर्स होने के लिए बॉडी, 2 बॉडी का होना जरूरी है। तो कांटेक्ट सरफेस यहाँ मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ होगा।
कोफिशिएंट यहाँ पे दे देता हूँ 0.1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या दे दिया 0.1। अब आपको एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालना है। ट्राई करिए, अपने से ट्राई करिए। एक मिनट में सभी लोग ट्राई करें। वैसे भी इतना सिंपल प्रॉब्लम है ये, आप सभी कर सकते हैं। सबसे सिंपल प्रॉब्लम। यदि आपने लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन किए हैं तो इनको करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने सिंपल है। और फ्रिक्शन का यदि आपको और कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरा फ्रिक्शन का वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि आप लोगों का किसी का पीस है या और कॉन्सेप्ट चाहिए तो फ्रिक्शन का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक जड़ से, उसे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले इस बॉडी का रिएक्शन फोर्स आपको निकालना है। R इक्वल टू mg कितना आया? एक्सेलरेशन 5.6। चेक करता हूँ तो m2 है, G10 लेना है आपको। 20 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स μr हो जाएगा। म्यू की वैल्यू 0.1, R20 तो कितना हो जाएगा ये 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। इस बॉडी का वेट नीचे लगेगा 30 न्यूटन का। बॉडी का वेट बराबर mg, 30 न्यूटन लगेगा। अब हमको पता है कि इधर कितना फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन। तो फिक्स है कि ये बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर खींच लेगी। ये बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर खींचेगी क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है, 30 न्यूटन है, इधर अपोजिट में 2 न्यूटन है। अब इक्वेशन लिखें, पहले इस बॉडी का इक्वेशन लिखें, ठीक है। तो ये बॉडी जिधर जा रही है उधर का फोर्स T माइनस अपोजिट का 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma 2a। पहला इक्वेशन क्लियर है सबको? इधर का फोर्स, इधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उधर का फोर्स क्या है T माइनस अपोजिट का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma लगाना है हमें। सेकंड का इक्वेशन देखिए, इसका बॉडी नीचे जा रही है तो 30 माइनस ऊपर की ओर T इक्वल टू 3a। सिंपल सा इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर लीजिए। T से T कैंसिल, 30 माइनस 2 28, 3 प्लस 2 5a। सो a इक्वल टू 28/5। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन। टेंशन फोर्स निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। T माइनस 2 इक्वल टू 2a। 2 इक्वल टू 2 इंटू 5.6, 2 इंटू 5.6 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 12, 11.2 प्लस 2, ठीक है। कितना आ गया? 13.2 न्यूटन। सो दिस इज द टेंशन फोर्स एक्ट इन द स्ट्रिंग। नोट डाउन कर ले जल्दी से। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, तो बन ही जाएगा। हाँ, सीधा आंसर, ट्रिक से तो सीधा आंसर लिख सकते हैं आप। कैसे? इसमें जो ट्रिक काम करती है
एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब बॉडी इधर जितना जा रही है माइनस अपोजिट का फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास 3 + 2 5। यहाँ से भी 28/5 सीधा सीधा आंसर आ गया 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ट्रिक लगाएंगे तो सीधा आंसर है, इधर बॉडी जा रही उधर का फोर्स माइनस अपोजिट का फोर्स तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास लगाना है आपको। और पेपर में एक्सेलरेशन बस पूछता है तो क्यों इक्वेशन लिखेंगे, सीधा निकालिए, ठीक है ना। कोई डाउट है?